प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर ज्ञान। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बिताना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती है। एक बार जननी अनहावे कर सिंगार पालना पढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गए जहाँ पाक बनावा। बहुर माती तहवा चली आई भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहाँ पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पहि भय भीता देखा बाल तहाँ पुण्य सूता। बहुर आय देखा सुत सोई हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थल में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उसके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। इया उआ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशेखा। देख राम जननी अकुलाई प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। ये सोचने लगे कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे हैं। ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। मंगल भवन मंगलहारी तब हुस दशरथ अजुर विहारी। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप खंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोट ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया जिसके एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिर सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ सो देखा जो सुना न काहू। अग्नित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। देखिया माया सब विद गाढ़ी अति संभीत जो के कर ठाढ़ी। देखा जीवन चावहि जाही देख भगत जो छोरहि ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखकर कि वो भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी हैं। जीव को देखा जिसे वो माया नाचती है। फिर भक्ति को देखा तो वो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा नयन मूंद चरण सिर नावा। विस्मयवंत देख महतारी भय बहुर शिशु रूप खरारी। माता शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर लगाया। माता को आश्चर्यचकित देकर खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप हो गए। अस्तित्व करि न जाय भय माना जगत पिता मैं सुत करि जाना। हर जननी बहु विधि समझाई ये जन कतहु कहें सुन माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वो डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने
माता को बहुत प्रकार से समझा और कहा, हे माता सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं। मंगल भवन मंगल हारी, सबहु से दशरथ अजर बिहारी। बार बार कौशल्या विनय करें कर जोर, अब जन कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं किया और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ाकरण कीन गुर जाई, अभिपै पुण्य दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारों सुकुमारा। तब गुरु ने जाकर चूड़ाकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर से बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार पवित्र चरित करते फिरते हैं। मन कम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और कम से अगोचर है वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के लिए समय अब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं समाज को छोड़कर नहीं आते हैं। कौशल्या जब भूलन जाई, अठमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, अताहि धर जननी हटि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमुक ठुमक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नेत इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता ने हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूर भरे तन भाए, अभूपति बिहस गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। मंगल भवन मंगल हारी, तब उस दशरथ अजर बिहारी। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए। भाज चले किलकत मुख, दही उदन लपटाए। भोजन करते हैं पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए, किलकारी मारते उधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद भेष शंभ सुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत सी ही सरल भूली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों में गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरुक्त नहीं होता है, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, निसंतान भयहीन बनाया है। भये कुमार जब ही सब भाता, दीन जनेव गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब पाई। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था से हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास सुतचारी, सुहरि पढ़े कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेल ही खेल सकल नपुनीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है वे भगवान पढ़े, ये सारा बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े ही निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं।
करतल बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बिथी बिरहें सब भाई, थकहि होय सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते हैं, चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों में सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। कौशलपुरवासी नर नार बदियर बाल, प्रणहुते प्रिय लागत सब कहो राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग लेहि बुलाई, बन मृगया नित खेलन जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रतिन पहि दिखावहि आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बान के अमारे, ते तन तज सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहि, मात पिता आज्ञानुसारे। जो मृग श्री रामचंद्र जी बाण से मर जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होय पुरलोगा, करहि कृपा निधि सोई संगोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहें अनुजय समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। आयस मांग करें पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को नतमस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम।